आरसीएम, मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से एपिसोड नंबर 74 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आज की बातचीत जो है हमारी सेलिब्रेशंस के ऊपर रहेगी। सेलिब्रेशंस, सम्मान समारोह जिनको हम बुलाते हैं। तो चलिए आज की बातचीत को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सेलिब्रेशंस के बारे में चलिए बातचीत करते हैं। सेलिब्रेशंस, इस शब्द को स्मरण करने मात्र से ही जो है ना आपके मन में भी जो है थोड़ा सा गुड फीलिंग शुरू हो चुकी होगी। सम्मान समारोह आपने देखे होंगे, आरसीएम बिज़नेस के अंदर बहुत बड़े बड़े सम्मान समारोह होते हैं। उनके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एनर्जी का जो माहौल है वो स्काई रॉकेटिंग होता है, आसमान को छूने वाला होता है। आपने सम्मान समारोह अपने शहर में भी देखे होंगे और दूसरे शहरों में और बड़े शहरों के अंदर, जैसे दिल्ली जैसे शहर में तालकटोरा स्टेडियम्स के अंदर आपने देखे होंगे। और एनिवर्सरी सालाना जो फंक्शन है वो सम्मान समारोह का सबसे बड़ा रूप है। ये क्यों आयोजित किए जाते हैं, इनका क्या मकसद होता है, इनसे क्या बेनिफिट होता है और इसको किस प्रकार से आयोजित किया जाता है, इस सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से शुरुआत हो और किस लेवल तक इसका हमें लेके जाना होता है। सम्मान समारोह जो है बेसिकली हमारी जो टीम काम करती है, हम लोग जो काम करते हैं उस टीम को काम करते करते कभी कभी थकान सी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फील्ड में लगातार लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो वहाँ पर जब थोड़ी सी थकान होती है, टीम को थकान से बचाने के लिए, अत्री जी कहते हैं कि टीम को थकान से बचाने के लिए ये जो सेलिब्रेशन फंक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थकान से अगर हम बचाना चाहते हैं तो सेलिब्रेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सेलिब्रेशंस के माध्यम से पूरी की पूरी टीम में एनर्जी दौड़ जाती है, पूरी की पूरी टीम जो है बहुत ज़बरदस्त तैयारियां करती है और सब लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। एक व्यक्ति का सम्मान समारोह मैंने देखा जब जींद शहर के अंदर पहली बार एक रॉयल्टी अचीवर का सम्मान समारोह मैंने देखा, तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि यस, मुझे भी इस प्रकार का सम्मान चाहिए, मुझे भी इस प्रकार की जो है ट्रॉफ़ी चाहिए, मुझे भी इस प्रकार से लोगों की तालियों के बीच में स्टेज पे बुलाया जाए। वो सम्मान समारोह जो है मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। आपने देखा होगा नए से नए व्यक्ति आते हैं और किसी न किसी सम्मान समारोह के अंदर आके एक बड़ा डिसीजन लेके जाते हैं। वहाँ से ड्रीम पैदा होते हैं, लोगों के अंदर काम करने का एक जज्बा पैदा होता है, एक टारगेट मिलता है, एक लक्ष्य मिलता है सम्मान समारोह के द्वारा। सम्मान समारोह के बारे में बीसी छाबड़ा जी बताते हैं, बहुत बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो आरसीएम बिजनेस की शुरुआत में पहली या शायद दूसरी एनिवर्सरी जब उन्होंने मनाई थी तो उस एनिवर्सरी को देखने के बाद जो है बहुत से लोगों ने, जो बिल्कुल लास्ट पंक्ति में बैठे हुए थे, उन्होंने डिसीजन लिया था, उन्होंने फैसला लिया था कि अब हम भी इस बड़ी सी स्टेज के ऊपर जाएंगे, हम भी बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, लोगों की तालियों के बीच हमें भी ट्रॉफी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सम्मान समारोह जो है एक आदमी की पैसे की जो भूख होती है उससे भी ज़्यादा काम करता है। पैसे भी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है आदमी सम्मान को देता है। तो सम्मान समारोह का आयोजन हमारे इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है। सम्मान समारोह के अंदर जो सम्मान मिलता है उसको देखकर बहुत से लोग डिसीजन लेते हैं। तो थकान से बचाने के लिए जो है सम्मान समारोह का आयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप डेवलपमेंट, नए नए लीडर्स का निर्माण इस बिज़नेस की खूबी है। यहाँ पे जब एक लीडर को, एक व्यक्ति को स्टेज पे ले जाया जाता है, फूलों की माला डाली जाती है, फिर वो वहाँ पे कुछ बोलता है, कुछ मैसेज देता है, वो सम्मान जो है फिर एक आदमी के अंदर हौसला और जज्बा जगाता है। लीडरशिप डेवलपमेंट करने का ये एक बेहतरीन साधन है, एक बेहतरीन टूल है। एक आदमी जो है वहाँ बोलना सीखता है, एक आदमी जो है वहाँ खड़ा होकर अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार से मैंने इस पिन को हासिल किया है। तो उसका जो डर है, उसकी जो शंका है, उसका जो संकोच है वो निकल जाता है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आता है सम्मान समारोह। माहौल तैयार होता है, नंबर 3 पॉइंट माहौल। मैं बाद में बात करूंगा कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। माहौल तैयार होता है, पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं।
माहौल, ये बिजनेस पंडित जी कहते थे कि ये बिजनेस माहौल का बिजनेस है। माहौल अगर रहेगा तो ये बिजनेस सबका बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। माहौल के अंदर हमें लोगों को रखना है। लोगों को जो है माहौल के अंदर चीज़ें करना आसान होता है। जब किसी चीज़ का माहौल होता है तो सब लोग करते हुए नज़र आते हैं, तो लोग उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सक्सेस सेलिब्रेशन के द्वारा एक माहौल तैयार होता है, एक एनर्जी जनरेट होती है, लोगों का भरोसा बढ़ जाता है कि यस सेलिब्रेशन होते हैं। इस प्रकार से ये बिज़नेस तो बहुत तेज़ी से चलता है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं। नंबर 4 जो है उत्साह बढ़ता है। उत्साह, हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। जब एक आदमी को पता होता है कि मुझे आज ट्रॉफी मिलने वाली है तो वो उसके लिए तैयारियां करता है। उसके अंदर से जो है ना अपने आप एनर्जी निकल के आती है। वो उसके लिए बहुत से लोगों को इनवाइट करता है, बहुत से लोगों को बताता है, फिर फुल्ली एनर्जेटिक तौर पे। क्योंकि एक आदमी को जो है ना जब फूलों की माला डलती है स्टेज से, जब उसको ट्रॉफी दी जाती है तो वो लगभग पंडित जी बताते हैं कि 1 साल तक तो उसको चाहे कितना मर्जी दर्द हो रहा हो, वो बिज़नेस को फिर भी करता रहता है। पैसा आए ना आए तब भी वो इस बिज़नेस को करता रहता है, क्योंकि उसे उस सम्मान की जो है बहुत ज़रूरत है। ये सम्मान जो है फील्ड में, सोसाइटी में बहुत कम देखने को मिलता है। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मेरी 20 साल की वकालत के दौरान बहुत सारे केसेस मैंने लड़े हैं, बहुत सारे केसेस जो है जीते भी हैं, बहुत सारे केसेस में डिफीट भी, बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत पैसा कमाया है, नाम कमाया है। लेकिन कभी भी आज तक जो है किसी एक व्यक्ति ने मुझे एक गुलाब का या गेंदे का फूल भी भेंट नहीं किया कि वकील साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, ये लो शाबाशी के लिए। और शाबाशी का हर इंसान भूखा होता है, ये मानवीय भूख है। वो भी चाहता है कि लोग उसे सराहें, उसका सम्मान करें। सम्मान समारोह एक आदमी की जो आंतरिक भूख है, जो पैसे से भी बड़ी है, उसको संतुष्टि देता है, उत्साह बढ़ता है, आदमी एनर्जेटिक हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमें बिजनेस जो है चलता हुआ दिखाई देता है। बिजनेस चलता हुआ दिखाई देता है। देखिए बिजनेस चलता हुआ दिखाई देगा तो बिजनेस बहुत आगे जाएगा। पंडित जी इस बात को बहुत फोकस करते थे कि ये बिजनेस जो है लोगों को चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। आप कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपकी पिन बदल रही है, नो डाउट आपका इनकम बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही है। लेकिन अगर ये बिजनेस लोगों को चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चलता हुआ दिखाई देने के लिए सक्सेस सेलिब्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आप अपने शहर में इस बिज़नेस से बहुत बड़ी इनकम ले रहे हो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। उन लोगों को तो तब पता लगेगा जब सक्सेस सेलिब्रेशन होगा, और उस सक्सेस सेलिब्रेशन के अंदर बहुत सारे लोग बाहर से भी आएंगे, आपके शहर से, कॉलोनी, मोहल्ले से भी आएंगे, और लोगों को लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। तब जब ये चलता हुआ दिखाई देगा तो पूरे के पूरे शहर के अंदर, पूरे के पूरे कॉलोनी, गांव के अंदर जो है एक लहर दौड़ जाती है कि भैया ये रेलगाड़ी तो निकल ली है, अब तुम में चढ़ना है तो चढ़ जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। फिर लोग पैनिक के अंदर जो है जल्दबाजी में आके अपने आप को ज्वाइन करवाते हैं। इस तरह की एक बहुत बड़ी घटना रेवाड़ी की एनिवर्सरी में हुई थी। 2006 की एनिवर्सरी के अंदर रेवाड़ी में जब एनिवर्सरी का आयोजन किया गया तो उस एनिवर्सरी में उम्मीद से ज़्यादा नहीं, उम्मीद से बहुत ज़्यादा जो है लोग वहाँ पे पहुँच गए। लगभग बताते हैं कि 1 से 1.5 लाख लोगों ने उस कार्यक्रम को ज्वाइन किया था, उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत की थी। तो रेवाड़ी में जब एनिवर्सरी हुई, सम्मान समारोह था वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा सम्मान समारोह कहा जाता है। उस दिन कहते हैं कि उस शहर के अंदर खाने के लिए न तो खाना बचा था, न पीने के लिए पानी बचा था, न दूध बनाने के लिए चाय बची थी। अचानक से लाखों लोग उस शहर के अंदर आए और आके चुपचाप उस सम्मान समारोह को देख के चले गए। कहीं किसी भी एक भी व्यक्ति की कोई शिकायत नहीं हुई। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम वो रहा। तो उसके बाद जो आरसीएम बिजनेस के अंदर तूफान पैदा हुआ, सब लोग उसके गवाह हैं। सब लोगों को मालूम है कि उसके बाद जो लोग महज छोटी मोटी पिन्स के ऊपर थे, वो लोग अचानक से बहुत बड़ी बड़ी पिनों पर पहुंच गए। अचानक से काफ़ी सारे लोग जो है रॉयल्टी अचीवर्स से आगे निकल के एमरल्ड और स्टार रूबी तक पहुंच गए। ये उस एक सक्सेस सेलिब्रेशन की बदौलत हुआ था। इसी प्रकार का सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ चंडीगढ़ के अंदर भी हुआ था।
उस सक्सेस सेलिब्रेशन का भी कई स्टेट्स के अंदर इम्प्रेशन गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, सम्मान समारोह एक बहुत बड़ा बूस्टिंग इफेक्ट काम करता है, बहुत सारा काम करता है। तो जब पहली बात, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सम्मान समारोह कहाँ से शुरू करना चाहिए? अब ये सेलिब्रेशन जो आप कहेंगे सर अभी कोविड-19 चल रहा है तो कैसे होगा इतना बड़ा फंक्शन, किस प्रकार से हम इस सम्मान समारोह को कर पाएंगे? चलिए इन 5-4 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप डिजिटल का सहारा लीजिए। डिजिटल सेलिब्रेशन आपकी टीम में जब भी जिस भी महीने में कोई भी नई पिन आती है, चाहे वो बिगिनर की हो, चाहे वो स्टार्टर की हो या ओपनर की हो, कोई भी नई पिन आती है किसी भी लेवल की, ये इंतज़ार मत कीजिए कि सर रॉयल्टी अचीवर होंगे तभी हम सम्मान समारोह करेंगे, टेक्निकल अचीवर होंगे तभी हम सम्मान समारोह करेंगे, बड़ी पिन आएंगी तभी हम सम्मान समारोह करेंगे, या फिर कोई बड़ी सी अपलाइन आके कोई सम्मान समारोह रखेगी तो हम अपनी टीम का सेलिब्रेशन करवा देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे हमसे चूक हो जाती है, यहीं पे हमसे जो है एक छोटी सी घटना अगर हमने उसको समय रहते कर दिया होता तो आपकी भी टीम जो है बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी होती। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बीसी छाबड़ा जी एक बात बोलते हैं कि सेलिब्रेशन का मौका मत चूकिए, छोटे से छोटे मौके को भी कैश कीजिए। सेलिब्रेशन जो है इस इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी टीम के सेलिब्रेशन के ऊपर ध्यान देना है। कोई भी पिन जब भी आती है, चाहे एक ही व्यक्ति ने केवल एक नया लेवल क्वालिफाई किया है, बिगिनर का लेवल क्वालिफाई किया है, उसका भी सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि उसका सेलिब्रेशन होगा तो उसको देख के और बहुत से साथियों को प्रेरणा मिलेगी और वो आदमी जिसका सेलिब्रेशन हुआ है वो भी हो सकता है उस दिन एक बड़ा डिसीजन ले ले। तब तक तो वो केवल बिगिनर के लिए फोकस था, आज वो हो सकता है सेलिब्रेशन के बाद इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनने का सपना देखे कि अब मुझे और भी ज़्यादा, क्योंकि भूख जागती है साहब, सम्मान जब एक बार मिलता है तो आदमी संतुष्ट नहीं होता है, उसके बाद उसको और सम्मान चाहिए और सम्मान चाहिए। सम्मान पाने के लिए जो है लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सम्मान, ताकि लोग जो है उनको इज्जत दें, सम्मान करें। सम्मान पाने के लिए लोग न जाने कितने कितने पैसे खर्च कर देते हैं, और यहाँ पे तो पैसा मिलता है और फिर सम्मान भी मिलता है। तो किसी भी मौके को चूकिएगा मत साहब। सेलिब्रेशन फंक्शन डिजिटल रूप से आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स आती हैं इस ये इंटरनेट के ऊपर, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उन ऐप्स के माध्यम से आप एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, ट्रॉफियां लगा सकते हैं, तालियां लगा सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं, उनका एक छोटा इंटरव्यू डाल सकते हैं 1-1.5 मिनट का, उनकी बातचीत जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उनको कैसा लगता है, और इस चीज़ को फिर आगे डिजिटल रूप में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जस्ट फेमस दिस पर्सनैलिटी, जब ये आदमी देखेगा, इसके जान पहचान वाले देखेंगे, पूछेंगे अरे भाई करते क्या हो, ये पूछेंगे और आपकी टीम बड़ी होती चली जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत आसान तरीका है, ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। डिजिटल सेलिब्रेशन के अंदर कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं होता है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगती है। थोड़ी सी मेहनत करके आप अपनी टीम में आने वाले अचीवमेंट्स को डिजिटली सेलिब्रेट कर सकते हैं। डोंट लीव एनी मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, मौका मत छोड़िए कोई भी सेलिब्रेशन करने का, हर मौके को कैश कीजिए, चाहे वो बिगिनर हो, स्टार्टर हो, ओपनर हो, किसी भी पिन पे कोई भी नया आदमी आता है उसका सेलिब्रेशन जरूर कीजिए, उसके सेलिब्रेशन को, उसकी मेहनत को ज़ाया मत जाने दीजिए, थकान से बचाइए। नेक्स्ट जो है हम लोग सेलिब्रेशन कर सकते हैं, पहला डिजिटल सेलिब्रेशन किसी वीडियो के द्वारा, वीडियो बनाकर। नेक्स्ट जो है हम लोग जूम मीटिंग के अंदर, जूम पर सेलिब्रेशन, जूम के ऊपर आप अपनी टीम को इकट्ठा कर सकते हैं। जूम के ऊपर आप अपनी पूरी टीम को बताएं कि इस तारीख को जो है हम लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं और उस सेलिब्रेशन में सब लोग हिस्सा लेंगे। तो जूम के माध्यम से भी अभी जितेंद्र शर्मा जी ने जो है जूम के ऊपर जो है सेलिब्रेशन का आयोजन किया था, और ये सेलिब्रेशंस आप अपनी दुकान का भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं। देखिए, एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि
बड़े कामों को करने से आदमी महान नहीं बनता है, छोटे छोटे कामों को महान तरीके से काम करने से आदमी महान बनता है। बड़े कामों को करने से महान कोई नहीं बना है आज तक, छोटे छोटे कामों को महान तरीके से करने से एक व्यक्ति महान बना है। ये जो छोटे छोटे सेलिब्रेशंस है, इनके अंदर जब आप जान झोंक देंगे, इनके अंदर आप इतना सारा एनर्जी लेवल हाई कर देंगे, इन छोटे छोटे कामों, देखिए छोटी छोटी पिनें आएंगी ना टीम में, तब बड़ी पिन आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बड़ी पिन ही आएगी, छोटी कोई पिन ही नहीं आएगी। ये आधार है साहब। अगर एक आदमी रॉयल्टी अचीवर बनता है तो बिगिनर लेवल से शुरुआत होती है। कल और परसों हमने बातचीत की थी कि टारगेट्स को अचीव कैसे करना है, लक्ष्यों को हासिल करना है, तो उसके अंदर जो सबसे मेन कड़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी था वो बिगिनर था, उसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी थी। तो ये जो बिगिनर्स होते हैं ना साहब, जो नए लोग होते हैं, इनका सक्सेस सेलिब्रेशन अगर हमने सही तरीके से करना सीख लिया, इस काम को अंजाम दे दिया, तो बहुत बड़ा तूफान पैदा हो सकता है। क्योंकि 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम हर आदमी कर सकता है। उस सेलिब्रेशन को यदि 100 आदमी देख रहे हैं, अगले ही महीने 100 के 100 लोग उस काम को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 100 के 100 रॉयल्टी को रिपीट नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन है, बिल्कुल मिनिमम लेवल के ऊपर, ये बहुत मायने रखते हैं। डायमंड क्लब को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी दुकान को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जूम के ऊपर आप सेलिब्रेट कीजिए। नंबर 3, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन का एक और तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। ये सेलिब्रेशन अगर होगा, ये फिजिकल सेलिब्रेशन होगा। इस सेलिब्रेशन के लिए आप हर, मान लीजिए आपकी टीम में, ये फिजिकल सेलिब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल सेलिब्रेशंस मतलब लोगों की मौजूदगी के अंदर सेलिब्रेशन। मैं इसको थोड़ा सा और सुधार करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको कहना चाहूँगा होम सेलिब्रेशन। होम सेलिब्रेशन एक नई जो है परंपरा हम लोगों ने शुरू की है, जिसके बहुत सारे ज़बरदस्त रिजल्ट हमें मिले हैं। इसको होम सेलिब्रेशन कहा जाता है। अभी तक आपने सुना होगा वेलकम एट होम। वेलकम एट होम हम लोग करते हैं कि जब भी कोई नया आदमी ज्वाइन होता है, उसके घर पे जाके उसका वेलकम करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत काम करता है, उसके पूरे परिवार को पॉजिटिविटी मिलती है। अब हम लोग जो है होम सेलिब्रेशन के ऊपर फोकस करेंगे। होम सेलिब्रेशन के जो रिजल्ट हैं साहब, वो जो बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं, बट इनको सही तरीके से अंजाम देना होगा। होम सेलिब्रेशन क्या होते हैं? होम सेलिब्रेशंस, मान लीजिए आपकी टीम के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने जो इस महीने काम कर रहे हैं, और वो लोग, इनमें से कोई न कोई आदमी बिगनर के लेवल पे जाएगा, कोई स्टार्टर पे जाएगा, कोई ओपनर पे जाएगा, कोई जो है इसमें लीडरशिप पे जाएगा, कोई ईगल जाएगा, कोई रॉयल्टी जाएगा। अब ये जो लोग हैं, इन लोगों के पास, ये जहाँ भी, जिस भी कॉलोनी के अंदर काम करते हैं, जिस भी जगह पे ये अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, हमें उस जगह के ऊपर एक सेलिब्रेशन का आयोजन करना है। मान लीजिए एक आदमी पर्टिकुलरली एक शहर के अंदर रहता है, और उस शहर के अंदर एक कॉलोनी है, और उस कॉलोनी का नाम है जनता कॉलोनी। हमें उस जनता कॉलोनी के अंदर उस आदमी की जो भी पिन आई है, और उसके आसपास के एरिया के अंदर जो भी साथी हैं, 2 4 5 लोगों की जो भी पिन आई है, उस जगह के ऊपर किसी न किसी घर के अंदर, या किसी न किसी, अगर वहाँ छोटी मोटी जगह अवेलेबल हो सके जहाँ पे 50 लोग इकट्ठे हो सकते हो, उस सेलिब्रेशन को अगर हमने अंजाम दे दिया तो माय डियर फ्रेंड्स तूफान आ जाएगा। क्योंकि उस सेलिब्रेशन के लिए ना तो कोई खर्चा लगता है, वो होम के अंदर होता है, उसके अंदर ना कोई टिकट लगती है, उसके अंदर ज़्यादा लोग संख्या में आते हैं। आप उदाहरण के तौर पे इस बात को समझें, एक आदमी ने यहाँ पे रॉयल्टी क्वालिफाई किया, और रॉयल्टी का फंक्शन होता है, सेलिब्रेशन होता है एक शहर के अंदर। वहाँ पे एक बड़ा हॉल बुक करना पड़ता है, खर्चे भी होते हैं काफ़ी सारे, जो है उसके अंदर जैसे कि हॉल बुकिंग का खर्चा होता है, और टिकट्स का खर्चा होता है, और बहुत सारी चीज़ों के खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों को देखते हुए बहुत सारे लोग, यहाँ पे जो बिगनर है, ये बिगनर जो है ये अकेला तो आ जाता है इस फंक्शन में, लेकिन अपने साथ 10 15 या 20 लोगों को कभी नहीं लेके आता। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा कि एक बिगनर अचीवर जो है वो 20 लोगों को लेके सेमिनार में पहुंच गया होगा। महज 1 या 2 लोगों को लोग लेके आते हैं।
यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी छोटी पिनें जिन्होंने हासिल की है, वो महज 1 या 2 लोगों को मुश्किल से इस बात के लिए एग्री कर पाते हैं कि वो इस बड़े फंक्शन में आएँ और आरसीएम बिजनेस की ताकत को देखें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी टीम से एक रॉयल्टी अचीवर के लेवल पे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग शिरकत करते हैं उस फंक्शन के अंदर। बहुत बड़ी तैयारियां अगर की हो तो मैक्सिमम 200 लोगों तक कहानी जाएगी। लेकिन अब देखिए इफेक्ट, देखिए दूसरा इफेक्ट आप देखेंगे कि एक रॉयल्टी अचीवर आपकी टीम में तैयार हुए और उस रॉयल्टी अचीवर की डाउनलाइन के अंदर लगभग उसके अलावा 20 पिनें यहाँ पर आई हैं और 20 पिनें यहाँ पर आई हैं। 20 कुछ लोगों ने ओपनर किया है, कुछ लोगों ने स्टार्टर किया है, कुछ लोगों ने बिगिनर किया है। इस प्रकार से बहुत सी पिनें आई हैं। आप इन 20 के 20 स्टेशंस के ऊपर यदि छोटे छोटे फंक्शंस का आयोजन करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस का आयोजन करते हैं, तो एक जगह के ऊपर अगर कम से कम भी 10 लोग भी बैठते हैं तो 200 लोग यहाँ बैठ रहे हैं, 200 लोग यहाँ बैठ रहे हैं, 400 लोग एक व्यक्ति का सेलिब्रेशन देख रहे हैं। और जिस आदमी का आपने सेलिब्रेशन किया है, सबसे पहले तो उसके घर वाले बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनका जो है पड़ोसी जो है इस बात को देख के एक्साइटेड होगा। जिस काम को हम 1 साल लगा के कर सकते थे, उस काम को आप केवल एक फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो अभी कोविड-19 सिचुएशन है, इसने हमें एक नया आयाम दिया है, नया मौका दिया है कि हम इन सेलिब्रेशंस को लोगों के घर में जाके करें, लोगों के घर घर जाके सेलिब्रेशंस का मौका। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहली चीज़ सेलिब्रेशन हो जाएगा, दूसरी चीज़ होम मीटिंग हो जाएगी, तीसरी चीज़ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लोगों को हो जाएगी, चौथी चीज़ वो आदमी जो अपनी कॉलोनी मोहल्ले के अंदर बताने में हिचकिचाता था, वो सारे के सारा प्रचार हो जाएगा, और पांचवी चीज़ वहाँ पे उनकी जो अपनी दुकान है उसका प्रमोशन हो जाएगा। बिजनेस के अंदर साहब तूफान आ जाएगा अगर एक आदमी इस तरीके से इस पैटर्न के ऊपर काम करे, छोटे छोटे सेलिब्रेशन करे। इन सेलिब्रेशंस को रॉयल्टी अचीवर्स अंजाम दे सकते हैं, इन सेलिब्रेशंस को टेक्निकल अचीवर अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए किसी बहुत बड़ी अप्लायंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे एक बेनिफिट और होने वाला है साहब, जो भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं उन लोगों को एज ए लीडर तैयार होने का मौका मिलेगा। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मेरे हाथ से मैं भी ट्रॉफी दे रहा हूँ, वो भी एक लीडरशिप डेवलपमेंट की एक कला जनरेट होगी। अदरवाइज बड़ी स्टेजेस के ऊपर ये मौका नहीं मिलता है, और इस मौके को हमें कैश करना है। हमें इसके माध्यम से न केवल खुद को तैयार करना है, अपनी टीम को भी तैयार करना है। यहाँ आप अपनी टीम को मौका दे सकते हैं, वहाँ बड़ी स्टेज के ऊपर जो स्मॉल पिन होती हैं, बिगिनर अचीवर्स होते हैं, ओपनर्स होते हैं, उन्हें बात करने का मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि समय की सीमाएं होती हैं। वहाँ पे सिर्फ नाम खड़ा किया जाता है, तालियां बजती हैं और वो लोग वापस आ जाते हैं। उनको बोलने का मौका दीजिए। पंडित जी बताते हैं कि एक आदमी को जब स्टेज से बोलने का मौका मिलता है तो वो आदमी बहुत गौरवान्वित फील करता है। फिर उसको चाहे कितना मर्जी दर्द हो रहा हो, वो फिर भी सालों तक इस बिज़नेस को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसको लगता है कि लोग उसको सुनते हैं। जब हम इस प्रकार के स्मॉल सेलिब्रेशंस करेंगे, गली मोहल्लों के अंदर सेलिब्रेशंस करेंगे, कॉलोनीज़ के अंदर, गाँव के अंदर सेलिब्रेशन करेंगे, तो उन लोगों को जो बहुत छोटी छोटी पिनें जिन्होंने हासिल की, अभी स्टार्ट किया है, उन लोगों को एज ए स्टेज पर खड़ा होकर बोलने का मौका मिलेगा। वो अपने बारे में बताएंगे, वो अपने बारे में फीलिंग्स शेयर करेंगे, और इसी बात को देखकर वहाँ पे बैठे हुए बहुत से लोग प्रेरणा लेंगे। लोगों के अंदर का हनुमान जाग जाएगा और वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। तो चूकिएगा मत साहब, होम सेलिब्रेशन के ऊपर फोकस कीजिएगा। डिजिटल सेलिब्रेशन है, जूम सेलिब्रेशन है, और होम सेलिब्रेशन तूफान लेके आ सकता है साहब, आग लगा देगा ये तरीका, अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं होम सेलिब्रेशंस के बाद जो है, अब बड़े सेलिब्रेशंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसमें एक सेलिब्रेशन होता है आपका सिटी के अंदर सेलिब्रेशन, अपने शहर के अंदर। अब जब अपने शहर के अंदर सेलिब्रेशन की बात आती है तो समटाइम्स इस काम को करने के लिए थोड़ा मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। सिटी के अंदर आप जिस पर्टिकुलर शहर में रहते हैं, अभी कोविड-19 है, नो प्रॉब्लम, महीने 2 महीने 4 महीने बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो आने वाले 10 साल बाद भी हो सकता है एक व्यक्ति देख रहा हो।
सिटी सेलिब्रेशन। अब ये जो सिटी सेलिब्रेशन है, शहर के अंदर सेलिब्रेशन है, इसका आयोजन कौन करवाए? इसका आयोजन कौन करवाए? इस चक्कर में जो है बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन को ही स्किप कर देते हैं कि भाई मैं आयोजन, मेरी तो हिम्मत नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, और वो किसी और व्यक्ति का इंतज़ार करते हैं कि कोई और इस काम को ऑर्गेनाइज कर दे तो मैं वहाँ पे अपने कुछ लोगों को लेके जाऊँगा और वहाँ पे इन लोगों का भी सेलिब्रेशन करवा दूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए कि आपको किसने रोका है कि आप वहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं करवा सकते हैं? अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इस बिज़नेस के अंदर कामयाबी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप भी लीडर के रूप में स्थापित हो, आपको भी लोग जाने माने, आप इस पहल को करना शुरू कीजिए। आप अपनी टीम में पहले अचीवमेंट्स लेके आइए, उन अचीवमेंट्स के बाद अपनी जो अपलाइन है उससे बात कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि साहब सब लोगों का सेलिब्रेशन आके सुरेंद्र वत्स जी ही करेंगे, सब लोगों का सेलिब्रेशन आके बीसी छाबड़ा जी ही करेंगे, सब लोगों का सेलिब्रेशन जो है एक स्टार रूबी के हाथ से ही होगा। ये सेलिब्रेशन एक टेक्निकल अचीवर के द्वारा भी हो सकता है शहर के अंदर, एक एमरल्ड अचीवर के द्वारा भी हो सकता है। उसके अंदर बात यह है कि हम प्रमोशन क्या कर रहे हैं, बात सारी की सारी प्रमोशन के ऊपर आके टिक जाती है। लोग लीडर को नहीं जानते हैं, वो आपकी प्रमोशन को जानते हैं कि आपने प्रमोट क्या किया है। तो अपने शहर के अंदर बहुत सारे शहर हैं, मैं देखता हूं जहां पे सेलिब्रेशंस फंक्शंस नहीं होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, कभी कभी सालों में एक फंक्शन होता है। इस प्रकार के सेलिब्रेशंस फंक्शंस जो है हर 2-3 महीने के ऊपर हर सिटी के अंदर आयोजित होने चाहिए। तो माय डियर, हमारे पास लीडर्स की कमी नहीं है साहब, हम क्यों कुछ लोगों को ही लीडर मानते हैं? सब लोग लीडर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन हमें उनको मौका देना पड़ेगा साहब। आप अपनी अपलाइन से बात कीजिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो ये जो सिटी सेलिब्रेशंस है, इनकी संख्या को हमें बढ़ाना होगा। ये संख्या को जब आप बढ़ाएंगे, आप अपने लोकल शहर के अंदर किसी सेलिब्रेशन का आयोजन करेंगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पहुँचेंगे, तो वहाँ पे आपका बिजनेस बड़ा होगा। मानता हूँ कि दूसरे शहर में भी हम लोगों को लेके जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने शहर के अंदर एक छोटा सक्सेस सेलिब्रेशन करें? 100 लोगों का करें, 500 का नहीं कर सकते तो 100 का करें, 100 का नहीं कर सकते तो 50 का करें, लेकिन करें। सिटी सेलिब्रेशन की जिम्मेवारी ले, वहाँ पे तैयारियां देखो आपको करनी पड़ेंगी। एक लीडर के तौर पे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के हॉल बुकिंग करना पड़ेगा, वहाँ चेयर्स की अरेंजमेंट करनी होगी, साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट करना होगा, फिर उसके लिए तैयारियां करनी होंगी। ये छोटे छोटे सेलिब्रेशंस के अंदर टेक फर्स्ट स्टेप, अपना पहला कदम उठाएं। इंतज़ार ना करें कि कोई और कर देगा, कोई और कर देगा तो बिजनेस का बड़ा हिस्सा वो ले जाएगा। और हम कब तक इंतज़ार करेंगे कि कोई और कर देगा? ये शहरों के अंदर सेलिब्रेशंस आप खुद जो है उनकी डेट्स लीजिए, उनकी तैयारी कीजिए और बड़ा सा बूम लेके आइए। ये बूम बहुत बड़ा काम करता है साहब, सेलिब्रेशन। तो सिटी सेलिब्रेशंस को खुद करना सीखिए, करवाना सीखिए, इग्नोर मत कीजिए। और जब भी किसी और भी टीम ने अगर सेलिब्रेशन किया हुआ तब भी उसकी तैयारियां कीजिए, बहुत बड़ी तैयारियां कीजिए। ये भी हमें नहीं सोचना है कि साहब ये तो किसी और ने करवाया है, मेरी क्या ज़रूरत है। आप वहाँ बड़ी तैयारियां कीजिए साहब, उनसे प्रेरणा लेके आपकी टीम का कोई भी साथी हो सकता है बड़ा डिसीजन ले ले। और सेलिब्रेशन के अंदर जाने से पहले अगर वो किसी दूसरे साथी ने ऑर्गेनाइज करवा रखा है, आपके किसी सहयोगी लाइन क्रॉस लाइन ने ऑर्गेनाइज करवा रखा है, तो ध्यान रखिएगा पहले उनको सूचना दे दीजिए कि साहब हमारी टीम से भी इतने लोगों ने ये पिन क्वालिफाई की है, तो कृपया सहयोग करें। और हमारे इन साथियों का भी हम चाहते हैं कि इस स्टेज के ऊपर उनका सम्मान हो। आप उन्हें सूचना दे देंगे तो वो उसकी तैयारियां कर लेंगे। उनके लिए जो ज़रूरी मेडल्स हैं, उन लोगों के लिए जो ज़रूरी फूल मालाएं हैं, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मौका है इसको चूकिएगा मत, बड़ी तैयारियां कीजिए। कहते हैं ना, जैसे शादी ब्याह की तैयारियां करते हैं, उसी तरीके से आप शादी ब्याह की तैयारियों की तरीके से इसकी तैयारियां कीजिए। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। सेलिब्रेशंस के अंदर अपनी फैमिली को ज़रूर लेके जाया करें, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ज़रूर लेके जाया करें, क्योंकि सेलिब्रेशन के अंदर मैंने देखा है बहुत सी लोगों की आंखें खुल जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सालाना सेलिब्रेशन, सालाना सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ये जो मौका है साहब, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका होता है। एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है, इस साल ये डिजिटल सेलिब्रेशन होगा। ये जो डिजिटल सेलिब्रेशन होगा, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसकी हमें बहुत बड़ी तैयारियां करनी है।
इसकी तैयारियां ठीक उसी प्रकार से करनी है जैसे हम किसी फिजिकल सेमिनार की करते थे, सेलिब्रेशन की करते थे, एनिवर्सरी की करते थे। इसकी भी तैयारियां हमें उसी प्रकार करनी है। जगह जगह पे अपनी टीम को बताएं कि हमें आप सब लोग सुन रहे हैं, आप बिगनर हैं, किसी भी लेवल के अचीवर हैं, आप पर्टिकुलरली एक उस दिन को फिक्स करें जिस दिन ये सेलिब्रेशन होगा, और अपने गली कॉलोनी मोहल्ले के अंदर एक जगह की व्यवस्था कर दीजिए। उस जगह के अंदर अगर हो सके तो आपके पास LCD है तो LCD लगा दीजिए, आपके पास नहीं है किराए पे ले सकते हैं, 20, 30, 50 लोगों की व्यवस्था कीजिए। वहाँ पे बैठा के लोगों को जलपान करवाइए, साथ में हेल्थ गार्ड का हलवा खिलवाइए, और आपकी पिन का जो सेलिब्रेशन है उनके सामने होना चाहिए, वो सब लोग देखने वाले हैं। आप LCD की व्यवस्था नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एक छोटा सा 100-200 रुपये का स्पीकर ले लीजिए और उस सेलिब्रेशन को अकेले मत देखिएगा साहब, घर में बैठ के कम से कम हर आदमी, जो भी आदमी अचीवर बनता है, बिगिनर अचीवर से मैं बात करना चाहूँगा, कम से कम भाई साहब आपको भी 20 लोगों के साथ बैठ के इस फंक्शन को देखना है। हमें इस एनिवर्सरी फंक्शन के अंदर लाखों लोगों को इन्वॉल्व करना है। 10-10, 20-20 लोगों की छोटी छोटी टोलियां बनाकर जो है छोटी छोटी आयोजन करके हमें इस सेलिब्रेशन की तैयारी करनी है। जहां जहां हमारी टीम फैली हुई है उस दिन हम किसी न किसी के घर में हों और उसके अंदर 10, 15, 20, 30, 50 लोग बैठे हों। उस सेलिब्रेशन को आप देखेंगे तो तूफान पैदा हो जाएगा साहब। दिल्ली एनिवर्सरी में जाने से भी बड़ा रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। तो इस सेलिब्रेशन को चूकिएगा मत। और जो दिल्ली एनिवर्सरी जो सालाना फंक्शन होता है, जब ये चीज़ें कोविड-19 खुल जाएगा तब उसकी तैयारियां जोरदार, ज़बरदस्त, धमाकेदार होनी चाहिए। वहाँ खर्चे से मत घबराइए साहब कि खर्चा होगा, इतनी दूर जाना पड़ेगा, वहाँ के लिए पहले से अरेंजमेंट हमें करना होगा। बसेस की बुक कीजिए, अपनी टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे लेके जाइए। मैंने बहुत से लोगों के जीवन को उस एक सालाना फंक्शन की वजह से बदलते हुए देखा है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए वहाँ से मैंने देखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेलिब्रेशंस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिज़नेस। चलिए, आज की बातचीत में 2 मिनट मैंने फिर से ज़्यादा ले लिए हैं, फिर से माफ़ी चाहूँगा, और कल की बातचीत के लिए फिर से जोरदार तैयारियां करते हैं। आज की बातचीत के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कुछ हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।